भगवान का अनन्य भक्त सूपा भगत किस समाज का था? वो वाल्मीकि समाज का था। निमंत्रण दिया नहीं इसलिए आए नहीं। जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे, भगवान की तपस्या करते थे। युधिष्ठिर को बुलाया और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर आपने बहुत बड़ी गलती की। मेरा एक अनन्य भक्त सूपा भगत, उसको आपने निमंत्रण नहीं दिया इसलिए वो आया नहीं। जाओ पहले उसको ससम्मान लाओ। और कहते हैं वो गए, युधिष्ठिर साष्टांग प्रणाम किए, उनको ससम्मान लाए। और लाने के बाद जब उस सूपा भगत यानी समाज का सबसे उपेक्षित अंतिम प्राणी जिसको हम कह सकते हैं, वो जब आए उन्होंने भगवान का भोग लगाया। और जब उन्होंने भोजन किया तब यज्ञ पूर्ण हुआ। ये केवल कपोल कल्पित कथाएं नहीं, ये जीवन की दिशा देने वाली कथाएं हैं। इनको हम अपने जीवन में उतारें। और संघ संस्थापक इन सब बातों को जानते थे और उनको इससे पीड़ा भी थी कि मनुष्य से भेद कैसे। आखिर हिंदू समाज हमारा कमजोर क्यों हुआ है? कौन से ऐसे कारण हैं? उन्हीं कारणों को दूर करने के लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। और धीरे धीरे करके ऐसे सारे संघ की शाखा में आने वाला व्यक्ति सहज रूप से कार्यक्रमों से, संस्कार के माध्यम से अपने आप उसके जीवन में परिवर्तन होता है। अभी हम सब जमीन में बैठे, हमारे जिला कार्रवाई की आज्ञा दे रहे हैं। जगह जातियों के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर ऐसे स्मशान घाट बना रखे हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम यात्रा का भी एक स्थान होना चाहिए, वहां भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। क्यों? हम सब परम पिता परमात्मा की संतान हैं। सब एक परमात्मा ने हमको बनाया है। जब हम पशु को, कुत्तों को, बिल्ली को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, साथ लेटा सकते हैं, मनुष्य से भेद कैसे? इतना ही नहीं, अगर हम और ज्यादा अध्ययन करेंगे तो हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई भेद था नहीं, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? आज वाल्मीकि जी का चित्र मिल जाएगा हर घर में। हम उनकी लिखी गई रामायण की गाथा गाते हैं, किंतु महर्षि वाल्मीकि के अनुयायियों को अपने साथ नहीं बैठा सकते। हम भगवान कृष्ण की नित्य प्रति पूजा करते हैं। राजसूय यज्ञ की घटना जरा याद करिए। यज्ञ के पूर्ण होने की एक शर्त थी कि यज्ञ पूर्ण तब होगा जब एक न्योला था कि न्योला सोने का हो जाएगा, वहां घंटा बंधा था, घंटा अपने आप बजेगा। और जिनको भगवान कृष्ण हम कहते हैं, उन भगवान कृष्ण ने उस यज्ञ के पूर्ण होने के बाद जो भंडारा हो रहा था, वो जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति भोजन कर लेगा तब वो घंटा बजेगा अपने आप, न्योला सोने का हो जाएगा। ये उसकी शर्त थी। वो समरस समाज देखना चाहता है। और उस समय समाज की जैसी स्थितियां थी, कितने प्रकार के उनको अभाव से गुजरना पड़ा, जरा कल्पना करिए। उनकी जीवन की घटना, बरसात हो रही थी, पानी से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़े हो गए। और जैसे ही पता चला कि ये महार जातीय हैं, जिसके घर के बाहर खड़े थे उसे धक्का मार करके बाहर भगा देता। स्कूल में जाते थे, जिस घड़े से बच्चे पानी पीते थे, पानी नहीं पी सकते थे। माने कुत्ते को, बिल्ली को अपने साथ लेकर के चलने वाला ये समाज, मनुष्य से इतनी घृणा, कितनी विसंगतियां थी, कितने भेद थे उस समय समाज में। ऐसे सारे भेदों को सहने के बाद, अनेक प्रकार की कठिनाइयां देखने के बाद, सुनने के बाद खुद उन्होंने महसूस किया कि इतने घोर अभाव में, इतनी कठिनाई में भी उन्होंने आगे बढ़े, शिक्षा प्राप्त की। और इतना ही नहीं तो जो हमारा देश का संविधान है, उस संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। धारा 370 जब जिस समय नेहरू जी लगाने जा रहे हैं तो उन्होंने विरोध किया। हिंदू समाज के ऐसे तथा कथित उच्च वर्ग के अनेक प्रकार की प्रताड़नाओं के बाद भी उस समय अनेक प्रकार के ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि बाबा साहब का मतांतरण करा लिया जाए, बाबा साहब हमारी उपासना पद्धति में आ जाए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी भी उपासना पद्धति में, ऐसे किसी भी मजहब में नहीं जाने वाला हूँ जिसकी जड़ें भारत से बाहर हो। और इसी भारतवर्ष की मिट्टी में उपजा
ऐसा बौद्ध मत, उसको उन्होंने स्वीकार किया। हम सब जानते हैं भगवान विष्णु की जो अवतार परंपरा में भगवान बुद्ध भी हमारे अवतार हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी करेंगे तो भगवान राम की वंश परंपरा में महात्मा बुद्ध पैदा हुआ। आज समाज को तरह तरह से तोड़ने की प्रयास किए जा रहे हैं। त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरन्त्वा नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामासि संदेहि तत्पूर्तये। अजय्यां च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। पर्याप्त अंतर है, दर्द एक दूसरे को लगेगा नहीं अगर आप ठीक से खड़े हैं तो। वापिस आइए जैसे थे, एक साथ।